to all my angels and soul family. Welcome to my channel शिव शक्ति हील थ्रू टैरो. होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ. उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉजिटिव है अपने अपने लाइफ में. तो देखिए, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं. तो आज की रीडिंग जो होने वाली है वो ये है कि देखिए, रामनवमी है कल. तो राम जी आपसे क्या कहना चाहते हैं आपकी जो करंट सिचुएशन है उस पर. ठीक है, ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है. जब भी ये आपके फीड पे आए या ये आपको रिकमेंड हो तब ये आपसे रेजोनेट कर सकती है. ठीक है, तो हम देखेंगे कि राम जी आपको क्या कुछ है जो बताना चाहते हैं आपके बारे में, आपके लाइफ के बारे में. ठीक है, तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग की शुरुआत करते हैं. टेक 3 डीप ब्रेथ. 3 गहरी सांसें लीजिए. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. मन को शांत कीजिए और क्वाइट माइंड से इस रीडिंग को देखिए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. थैंक यू सो मच राम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू. ये शफलिंग के पार्ट को आप मिस मत किया कीजिए क्योंकि तभी आप एनर्जी से जुड़ते हो. ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए, इसे पर्सनलाइज रीडिंग ना समझे. ठीक है, तो लेट्स सी कि राम जी आपको क्या क्या बताना चाहते हैं आपके लाइफ के करंट सिचुएशन के लिए. ठीक है, थैंक यू सो मच. एक कार्ड आ गया. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच. क्या है जो राम जी आप तक पहुंचाना चाहते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और अगर मेरी रीडिंग सबसे रेजोनेट होती है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग एंड सब्सक्राइब टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज. ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू. देख लेते हैं कि दो कार्ड्स आ गए. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू. बॉटम ऑफ द डेक द फूल. ओके, तो विल स्टार्ट विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, तो देखिए राम जी ना यही कहना चाहते हैं आपसे कि बहुत सारी चीज़ों से है ना आप है ना डिटैचमेंट फील कर रहे हो या फिर डिटैच हुए हो आप, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू योर मनी मैटर्स, तो आप है ना थोड़े से डिटैच, आपने कुछ ना सच्चाई को जाना है. राम जी ना कह रहे हैं आपसे कि सत्य कुछ ट्रूथ है लाइफ के बारे में जो आपको ना पता चला है अभी. ठीक है, और जिससे आप है ना जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए आप है ना आप बहुत सारी चीज़ों से ना डिटैच हो रहे हो. ठीक है, तो आपको है ना पैसों की चिंता तो होती है, बट एट द सेम टाइम आपको जो एक सच्चाई की तरफ राम जी लेके जा रहे हैं या सच्चाई से जो रूबरू करा रहे हैं ना, वो फेज आपको ना बहुत अच्छा लग रहा है, जहाँ पे यू आर नॉट कंपेयरिंग एनीथिंग विथ मनी. ठीक है, ये जो फेज आपकी लाइफ में चल रहा है ना,
ये आपको ना बहुत खुशी भी दे रहा है, मतलब आपकी सोल को ये खुश करा रहा है। अभी तक क्या था कि आप जो एक ज़िंदगी जी रहे थे, ठीक है, अभी आप है ना उस सत्य से जुड़ गए हो, ठीक है। राम जी ने आपको किसी सत्य से मिलाया है, उस जिससे आपको जुड़ना इस लाइफ टाइम में बहुत ज़रूरी था। आपको अगर पैसों की चिंता होती भी है ना, आपको उतना फेथ भी है भगवान जी पे, राम जी पे, ठीक है, कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चल रही है, ठीक है, जिसके थ्रू आप उस सत्य से जुड़ गए हो, और उस सत्य को अब है ना आप झुटला भी नहीं सकते। मीन्स वॉट कि यू कैन कवर द ट्रूथ विच गॉड इज शोइंग यू, ठीक है। देखिए पैसों की चिंता होते हुए भी यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, ठीक है। आपको अब है ना, आपको ऐसे लगता है कि पैसों की अगर चिंता आप लेके बैठे तो जिंदगी में आप हमेशा देखिए इल्यूजन में ही रह जाओगे, ठीक है। जिंदगी में आप हमेशा डाउट में ही रह जाओगे, जिंदगी में आप हमेशा कुछ कर गुजरना है आपको। उस सत्य से राम जी ने आपको मिला दिया है, बट आपका ना दिल दिमाग की लड़ाई है ना चलती रहती है कि सत्य से जिस जिस सत्य से मिलाया है, जिस ट्रुथ से आपको मिलाया है, अब उसकी तरफ चलना है आपको, या तो फिर जिस इल्यूजन में आप अभी जी रहे हो ना, मतलब मटीरियलिस्टिक लाइफ में, उसी में आपको जीना है। तो ये जो आपका ये जो इम्बैलेंस आप फील कर रहे हो ना, तो इसी के वजह से आप बहुत सारे, देखिए आप किस एनर्जी में चले जाते हो, इसी के वजह से ना आप एकदम नेगेटिविटी में चले जाते हो, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी जो लाइफ में आप सोचते हो कि आपको आपको है वो क्लियरिटी, ठीक है, बट आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो अपना, ठीक है। क्योंकि क्या है, अभी आप में बहुत नेगेटिविटी है, फियरफुल एनर्जी है, ठीक। सच्चाई से राम जी ने आपको मिलाया है, आप उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो, और जिसके वजह से आपकी एनर्जीज बहुत हैवी है अब इस समय, ठीक है। आप बहुत ही हैवी फील करते हो, क्लियरिटी होते हुए भी आपको उसी इल्यूजन में रहना है, और आपको एक क्लियरिटी की तरफ बढ़ना नहीं है। क्योंकि देखिए आपकी एनर्जीज डेविल और मून की तरह है। आपके इंट्यूशंस, गट फीलिंग आपको बता देती है यही रास्ता सही है आपके लिए, बट आपका दिमाग आपको रोक लेता है ये सोच के कि मेरे करियर का क्या होगा, ठीक है, और मेरे फाइनेंसेस कैसे मैनेज होंगे। तो ये जो आपके दिल दिमाग की जो लड़ाई है ना, इसको आप सुलझा नहीं पा रहे हो, और इसके वजह से ना, वैसे तो देखिए आप बहुत ही ना शांत पीसफुल पर्सन हो, आप बहुत ही पीसफुल पर्सन हो, लवेबल पर्सन हो, ठीक है। को ना दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है। अभी जो सत्य से भगवान ने आपको मिलाया है ना, उस सत्य को डीपली जानना चाहते हो आप, उसके लिए आप रिस्क भी लोगे, केयरफ्री भी हो जाओगे, बट क्या है ना, आपको आप जब भी फाइनेंसेस के बारे में सोचते हो ना, फाइनेंसेस के बारे में जब भी सोचते हो, फिर इल्यूजन में चले जाते हो दोबारा, और इस एनर्जी में टैप इन करते हो, ठीक है। तो ना जब आप इस एनर्जी से निकलोगे ना, तब देखिए फिर क्या होगा, तब जिंदगी में एक नई शुरुआत, एक नई उड़ान भरोगे आप। फिर वो आगे का रास्ता आपको अगर रिस्क भी लग रहा है ना, बट आपको पता है, देखिए भगवान राम जी क्या कर रहे हैं पता है, भगवान क्या करते हैं पता है, भगवान है ना, भगवान हमें छोड़ देते हैं हमारी क्षमता, हमारे स्ट्रेंथ को देखने के लिए, कि अब इस पर्सन, इस इंसान ये कहाँ तक जाता है। अगर आप सत्य से जुड़ गए हो तो उसमें तो बहुत सारे इल्यूजन्स आएंगे ही, क्योंकि देखिए सत्य का रास्ता, धर्म का रास्ता इतना आसान नहीं है। जब आप उस पर चल पड़ते हो, तब सबसे पहली चीज़ तो हजारों उंगलियां आप पे उठाई जाती हैं, ठीक है। और देखिए किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन का आप रास्ता देखिए, आसान नहीं रहा है, ठीक है। तो जब भगवान ने, जब राम जी ने आपको उससे मिलाया है ना, तो आपको चुपचाप उस रास्ते पे अब चलना है,
ठीक है, आंख बंद करके। देखिए ये लेडी ने कैसे आंख बंद किया है ना, आंख बंद करके चल रही है लेडी। इसको पता नहीं है कि आगे क्या है, ठीक है, और उसको जानना भी नहीं है, बट इसको ना विश्वास है, ठीक है, इसको एक फेथ है, इसको एक होप है कि आगे का रास्ता तो बहुत ही सुंदर होगा, ठीक है। ये विश्वास जो है ना, ये आपको बनाए रखना है, ठीक है। देखिए कैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, पद यात्रा निकलती है भगवान की, ठीक है। उसी तरीके से है, आपको उस सत्य से मिला दिया है भगवान ने कि आपको आपको उस सत्य से अब जुड़ना है कि नहीं है, ये अब भगवान राम जी ने आप पे छोड़ा है, जिस सत्य से मिलाया है। देखिए इल्यूजन, क्योंकि जब पॉजिटिविटी की तरफ भगवान आपको बढ़ाते हैं ना, तो सबसे पहले नेगेटिविटी खींचती है, ठीक है। वही हो रहा है आपके साथ। आप पॉजिटिविटी 2 कदम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हो, फिर 4 कदम आप नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हो। डेविल एंड द मून, ठीक है, ये आपके साथ हो रहा है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली राम जी चाहते हैं कि आपने अब तक, व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स व्हाट, हाफ ऑफ द लेसन कंप्लीट कर लिया है आपने जिंदगी का। आगे के रास्ते के लिए आपको काम नहीं आएगा, ठीक है। तो हाफ द लेसन इज कंप्लीटेड दिस लाइफ टाइम ऑफ योर सोल, ठीक है। So you need to move on from the lessons which you have learned and you need to take step towards the truth which God has shown you, ठीक है। आपको एक सत्य से मिलाया है ना, उसी सत्य के मार्ग पर अब आपको चलना है। आपको कितना भी डर लगे, आपको कितनी भी परेशानियां कठिनाइयां आए, ठीक है, कोई भी रास्ता सरल नहीं होता है, ठीक है। राम जी ने तो कितना संघर्ष किया है, ठीक है। राम जी का उद्देश्य क्या था, राम जी को भी नहीं पता था कि उनका उद्देश्य क्या है, बट देखिए उनका उद्देश्य, उनका पर्पस कितना बड़ा था, ठीक है। तो उसी तरीके से आप हो कि आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब आपके लाइफ में एक नया फेज शुरू होगा। देखिए द फूल एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। तो राम जी यही कह रहे हैं, जिस सत्य से आपको मिलाया है, आपको आग बंद करके उस रास्ते पे अब बस चलते जाना है। बिकॉज देर आर देर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स विच विल पुल यू डाउन, ठीक है। देर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स विच विल मेक यू फील डाउन, बट आप उस सत्य से, देखिए यहाँ पे कैसे सांप है, कैसे अलग अलग तरीके की चीजें हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होंगी सांप के जैसे, आपको पॉइजन जैसे भी फील होगा इस रास्ते पे चलते वक्त, ठीक है। आपको कठिन भी लगेगा, बट आपको सिर्फ चलते जाना है, क्योंकि राम जी यही कह रहे हैं, इस लड़की ने आंख बंद करके इफ शी टेक्स द नेक्स्ट स्टेप शी कैन फॉल डाउन और ईदर शी कैन फ्लाई, ठीक है। तो राम जी यही कह रहे हैं आपसे कि सत्य से मिलाया है ना, क्योंकि भगवान ने आपको सत्य से मिलाया है, तो जब भगवान ने सत्य से मिलाया है ना, तो आग बंद करके चलिए सिर्फ, ठीक है। राम जी जिस रास्ते पे चले ना, उसी रास्ते पे वो आपको भी चलने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। एक सिंप्लिसिटी रखिए आपके जिंदगी में, ठीक है। राम जी ये चाहते हैं आपसे, एक आप हमेशा ग्राउंडेड रहिए, ये राम जी चाहते हैं आपसे, ठीक है। क्योंकि देखिए इंसान को जब सक्सेस मिलती है ना, अब आपको जो सक्सेस, अभी तक आपने जो सक्सेस देखी नहीं है ना, वो अब आपके जिंदगी में आने वाली है। तो जब उस सक्सेस से आप मिलोगे ना, तो फिर आपको लगेगा कि ये मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, वो राम जी की कृपा होगी आप पे, ठीक है। जानते हैं आपकी सोल यहाँ पे एक प्योर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने आई है। पहले उसको डेविल की तरह उसके ऊपर डस्ट जो चढ़ी है, उसको साफ करने के बाद आप उस प्योरिटी की तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से है, आपको अब जिंदगी ऐसे एनर्जी में नहीं जीना है जहाँ पे आपको हमेशा एक परेशानी हो, पैसों को लेके, अपनी किस्मत को लेके, अपनी डेस्टिनी को लेके, और बहुत सारी चीज़ें है ना, आप है ना अपने कम्युनिकेशन से, ठीक है, अपनी बुद्धि से, अपने नॉलेज से गेन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ग्रीन कलर से भी जुड़ना है, हार्ट चक्र ओपन करना है आपका,
ठीक है। जब हार्ट चक्रा ओपन होगा तब आप फिर जो प्यार ढूंढ रहे हो ना अब तक, जो आपको मिला नहीं है, ठीक है, तो वो आप में ही है। वो राम जी कह रहे हैं कि आप में ही वो प्यार है, उसे बाहर मत ढूंढिए। यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यू नीड टू वर्क ऑन योर नॉलेज। तो राम जी अगर आपको कुछ नॉलेज प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें अपना 100% दीजिए। आपको अब ये नहीं सोचना है कि आप में क्या कमियां हैं, आपको ये सोचना है कि अब जो सत्य से मिलाया है उस सत्य के रास्ते पे आप कैसे चल सकते हो। तो राम जी बताना चाहते हैं ये देखिए, क्योंकि है ना बहुत सारी चीजें जो आज तक आपको मिली नहीं है ना जिंदगी में, वो आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है। फिर वो चाहे प्यार हो, फिर वो चाहे पैसा हो, ठीक है। तो क्योंकि जो निस्वार्थ भावना से आपने जो जिंदगी जी है ना, राम जी को सब पता है वो, ठीक है। तो राम जी चाहते हैं कि आप इस फियरफुल, डाउटफुल, हेल्पलेस एनर्जी से निकलकर, जो नेगेटिविटी जो आप फील करते हो उससे निकलकर आप एक बेहतरीन जिंदगी की तरफ बढ़ो, ठीक है। तो जो हाफ ऑफ द लेसन आपने कंप्लीट किया है, आपकी सोल जो यहाँ पे सीखने आई थी, ठीक है। तो अब एक्चुअल में आप तरफ बढ़ रहे हो। अब राम जी की जिंदगी कैसी रही है? राम जी की जिंदगी तो संघर्ष से, मतलब उनके पास उस कंफर्ट, जो लग्जरी होते हुए भी उन्होंने उन सारी चीजों का उपभोग नहीं लिया। मतलब क्या कि ही वॉज नॉट, even though he had everything in his life, luxury, comfort, everything, he was meant to be the king from the start itself, but what happened? ठीक है, राम जी ने जो संघर्ष किया, ठीक है, राम जी took the challenges, राम जी took वनवास as his blessing, not as challenge। और देखिए उन्होंने उस तरफ ध्यान दिया कि अब इससे सीखने उन्हें क्या क्या मिलेगा, ठीक है। कितने सारे ऋषि मुनियों से वो मिलेंगे, कितना कुछ उनके लिए रखा था आगे, उनको पता नहीं था, ठीक है। बट देखिए उनका पर्पस क्या था, रावण का वध था उनका पर्पस, ठीक है। उसी तरीके से आप हो, ठीक है। तो आपको खुद को कमजोर नहीं समझना है, क्योंकि जिसके ऊपर है ना भगवान का हाथ होता है ना, उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं होती। किसी भी आप किससे भी आप जुड़े हुए हो, कृष्ण जी की लाइफ देख लीजिए, राम जी की लाइफ देख लीजिए, शिव जी की लाइफ देख लीजिए, ठीक है। किसी की भी लाइफ आसान नहीं है। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मार्ग एक सत्य का मार्ग है, उस पे चलना, उसको अपनाना हर एक की बस की बात नहीं है, ठीक है। बट आप उसके काबिल हो, ये राम जी कहना चाहते हैं। इसीलिए राम जी ने उस सत्य से मिलाया है। क्योंकि देखिए रामायण में भी देखिए राम जी 14 साल तो रहे वनवास, ठीक है। उसके बाद जो उनकी 14 साल लाइफ उन्होंने बिताई है, he was completely into service। उन्होंने अपनी पर्सनल चीजों का त्याग कर दिया। तो उसी तरीके से आप हो। जब तक आप खुद के बारे में सोचते रहोगे ना कि कैसे होगा, क्या होगा, तब तक आप है ना, देखिए इस एनर्जी में कभी टैप इन नहीं कर पाओगे, द फूल की एनर्जी में, ठीक है। तो है ना, अगर लोग आपको जो आप करना चाहते हो उसमें आपको अगर बुद्धू भी समझे ना, द फूल है ना, बुद्धू भी समझे आपको, तो भी आपको विश्वास होने चाहिए, क्योंकि वो उस सत्य से जुड़े नहीं है, बट आपको भगवान ने सत्य से जुड़ाया है। ये बहुत डीप एनालाइजेशन है जो भगवान ने आपको कराया है आपकी सोल से। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी, ठीक है। गॉड इज ऑलवेज विथ यू, राम जी इज ऑलवेज विथ यू, ही इज होल्डिंग योर hands and making you take the step. You need to just take the step. See,
आप उस एक स्टेप लेने से डर रहे हो, ठीक है, उस स्टेप को आप लीजिए बिंदास्त, ठीक है। ये राम जी आपसे कहना चाहते हैं, वो एक कदम नहीं बढ़ाओगे ना तब तक राम जी भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो एक कदम बढ़ाने की देरी है, कदम से आप सिर्फ पीछे हो, एक कदम आपको सिर्फ बढ़ाना है। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा मुझे बताइए, आप क्या हो जाएगा, या फिर आप उड़ोगे, ठीक है, या तो फिर आप गिर जाओगे, ठीक है। तो अगर गिरते भी हो तो राम जी इज देयर टू होल्ड यू, तो किस बात का डर है फिर आपको, ठीक है। और अगर आप उड़ते हो तो फिर तो खुला आकाश है आपके सामने, जितना मर्जी आप चाहो उतनी ऊंची छलांग लगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है राम जी का आपके लिए कि everything is happening as per the plan of divine, as per the plan of राम जी। खुद से जुड़ने के बाद भी आंख बंद करके बैठे हो, आंख बंद है, ठीक है, सत्य से मिलाने के बाद भी आप आंख बंद करके चल रहे हो, तो फिर राम जी यही कह रहे हैं कि आपको जब अब उस ट्रुथ से मिलाया है तो यू नीड टू टेक स्टेप टूवर्ड्स where your heart is, where your soul is, what you're meant to be, ठीक है। वेरी इंट्यूटिव पर्सन, आजू बाजू आपके अगर डॉग्स है तो वो बाक करेंगे, आपको उनको असाइड करना है, ठीक है, और आपको अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में लेनी है। हेलमेट कार्ड से देख लेते हैं कि फाइनल मैसेजेस क्या है राम जी के, ठीक है। What Ramji wants you to do for your situation, for your current situation, what you need to do currently। मेरे हैंडमेड कार्ड से देख लेते हैं, ठीक है। ये भी आ गए, ठीक है। फीड टू बर्ड्स, ओके, आपको पशु पक्षी को खाना देना है, अन्न पानी, सेल्फ लव, डेफिनेटली। देखिए सेल्फ लव तो यहाँ पे भी मैंने जैसे बोला आपको द फूल में भी है, तो सेल्फ लव, ओके, खुद से प्यार करना है। टू लक्ष्मी माँ एंड दुर्गा माँ, ओके, नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि भी चल रही है, तो यू नीड टू प्रे टू लक्ष्मी जी एंड दुर्गा माँ, डू योगा एक्सरसाइज प्राणायाम, ओके। तो आपको योगा एक्सरसाइज प्राणायाम करना है। सर्विस टू अदर्स, डेफिनेटली यू आर मेंट टू बी, जैसे मैंने बोला सर्विस टू अदर्स, ये पहले ही बोल दिया था। ऑल प्लैनेट्स रेमेडी करनी है आपको हर एक प्लैनेट की, ठीक है। एंड हील योर हार्ट चक्रा, डेफिनेटली। देखिए मैंने हार्ट चक्रा का भी आपको पहले ही बता दिया, आपको हार्ट चक्रा हील करना है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, डेफिनेटली, ओके। यू मस्ट बी गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यू मस्ट बी इन द इनिशियल फेज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। भी बोल दिया आपको हार्ट चक्रा, यहाँ पे मैंने क्लियरली बता दिया था स्टार्टिंग में, आपको हार्ट चक्रा हील करने की जरूरत है। देन कम्स ऑल प्लैनेट्स रेमेडी, 7 प्लैनेट्स के जो मंत्रास हैं, ठीक है, हार्डली इट टेक 15 मिनट्स, यू कैन जस्ट आपको लगा के रखने हैं और आपको सुनना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सर्विस टू अदर्स, आपको अपनी लाइफ जैसे राम जी ने, देखिए व्हाट ए अमेजिंग मैसेज दिस इज, ठीक है। एंड इट इज सो मच, आई मीन लाइक राम जी ने जो किया है, राम जी ने क्या किया है, सर्विस टू अदर्स, राम जी ने खुद की पर्सनल लाइफ को त्याग के मतलब उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपनी सर्विस में निकाल दी, दूसरों के ह्यूमैनिटी सर्व करने में। उसी तरीके से आप हो, सर्विस टू अदर्स, यू नीड टू सर्व अदर्स, वो किसी भी फॉर्म में हो, बट आपको दूसरों के लिए कुछ करना स्टार्ट करना है। फीड टू बर्ड्स, व्हेन वी डू दिस, व्हेन वी फीड टू बर्ड्स, तो क्या होते हैं, हमारे कर्मास क्लीन होते चलते हैं। बर्ड्स को फीड करते हैं ना, जब बर्ड्स या एनिमल्स को फीड करते हैं ना, तो हमारा मर्क्यूरी अच्छा होता है, ठीक है, हमारा मर्क्यूरी अच्छा होते चलता है। स्पेशली अगर आप गाय को घास दे रहे हो तो आपका मर्क्यूरी अच्छा होता है। मर्क्यूरी जब अच्छा होता है तो क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल और आपकी नॉलेज, आपकी बुद्धि, आपको एक सही डायरेक्शन में चीजें करने की बुद्धि आती है, ठीक है। सेल्फ लव मतलब खुद से जुड़ना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे भी जैसे आप फील कर रहे हो, ठीक है, तो उससे आपको निकलना है डेफिनेटली। देखिए
राम जी प्रे टू लक्ष्मी माँ एंड दुर्गा माँ. सो अब चैत्र नवरात्रि चल रही है तो राम जी इज क्लियरली टेलिंग यू टू कनेक्ट विथ लक्ष्मी माँ एंड दुर्गा माँ. ठीक है, तो आपको उनसे जुड़ना है बिकॉज चैत्र नवरात्रि का ये स्ट्रॉन्ग मैसेज हो सकता है आपके लिए. ठीक है, देन डू योगा, एक्सरसाइज एंड प्राणायाम. आपको आपकी एनर्जीज अपलिफ्ट करने के लिए करना है. मैनिफेस्टेशन, जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपको आती है तो उसको आपको फॉलो करना है. तो ये सारी चीजें कीजिए, आपकी एनर्जीज अपलिफ्ट कीजिए बिकॉज व्हेन यू डू ऑल दिस थिंग्स तब आपकी एनर्जीज अपलिफ्ट होना शुरू हो जाती है. ठीक है, एंड तब आपको करंट सिचुएशन में जो कुछ चल रहा है उसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी व्हेन यू डू ऑल दिस थिंग्स. मैं इतने कार्ड्स निकालती नहीं हूँ बट देखिए मुझे आज फील हुआ कि टैरो डेक से देखिए मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया आपको सब कुछ जो मेरे कार्ड्स में आया है. ठीक है, तो you need to do all these things and that is it. I mean, like, you know, this was the reading for the collectives and hope you have liked it. और अगर ये reading आपसे resonate हुई है तो like कीजिए to claim the reading, subscribe to connect with my energies. ठीक है, ऐसी ही interesting, informative और meaningful readings को देखने के लिए you know, hit the bell icon so that you get the notification whenever I upload a video. Stay healthy. God bless. See you in my next reading and thank you so much.